नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज हम बात करेंगे कुर्मी समाज की। जैसा कि आपको पता है, कई समय से कुर्मी समाज एसटी में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रही है और आज फिर 20 सितंबर से वह रेल रोको आंदोलन कर रही है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही संदेश दे दिया गया था कि आज आंदोलन होने वाला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इनका जो यह मांग है उस पर ना बीजेपी कुछ बोलती है, ना जो झारखंड में हेमंत सरकार है वह भी कुछ नहीं बोलती है। तो इसी को लेकर आज हम समीक्षा करने बैठे हैं और हमारे साथ शशि भूषण जी मौजूद हैं। शशि जी, एक बात बताइए, लंबे समय से कुर्मी समाज इस आंदोलन को लेकर चल रही है और जहां देख सकते हैं जो रेल आंदोलन चल रहा है उससे लोगों को जीवन में भी असर पड़ रहा है और परेशानी भी हो रही है आने जाने में। तो आखिर क्यों जो सरकार जो चल रही है और जो विपक्ष के नेता भी है, इसमें चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सवाल आपका सही है कि कुर्मी आंदोलन पिछले कई सालों से, हालांकि इनकी मांग जैसे वो कहते हैं कि 70 सालों से हम मांग कर रहे हैं और आंदोलन पिछले 2 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि इनका चौथा रेल रोको आंदोलन है, जो बड़े पैमाने पर इस बार झारखंड में इसका फर्क दिखता। हर बार बंगाल इसका केंद्र होता था, लेकिन इस बार बंगाल में, इसलिए कि कल रात जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, रोक लगा दिया आंदोलन पर, इसके चलते झारखंड में इस बार मुख्य केंद्र है। और आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मोरी, गोमो, निमडी, चांडेल, मनोहरपुर, इन तमाम स्टेशनों पर जो है उड़ीसा में यहाँ पर फर्क पड़ा है। और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रेलवे जो है अपना गाड़ियों का परिचालन नहीं करा पा रही है। सुबह हम रेलवे स्टेशन हम लोग गए थे, सुबह जो इस्पात मेल हो या उत्कल एक्सप्रेस हो, तमाम ट्रेनें जहाँ तहाँ खड़ी हुई थी। कई ट्रेनों को रद्द किया गया था, जैसे टाटानगर से अहमदाबाद एक्सप्रेस को रद्द किया गया, जलियांवाला बाग, इन तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद। अब बात करते हैं कुर्मी आंदोलन को लेकर। कुर्मी आंदोलन पर इतने झारखंड में चुप्पी क्यों है? जैसे केंद्र में आपको पता है बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर आपका जेएमएम की है। जैसे आपने देखा कल जेएमएम से भी जब पूछा गया तो उन्होंने साफ बोलने से इनकार कर दिया। वो अलग बात है कि एक समय जेएमएम की जो सरकार है, जेएमएम के तमाम विधायक और हेमंत सोरेन ने उन्होंने उस मांग पर हस्ताक्षर किया है, जिसको कुर्मी समाज हमेशा दिखाते रहता है कि देखिए अर्जुन मुंडा के सरकार में रिकमेंडेशन करके यहाँ से भेजा गया है। लेकिन आज ना तो अर्जुन मुंडा जी इस पर बात कर रहे हैं, ना हेमंत सोरेन, ना कोई भी जनप्रतिनिधि जो है खोलकर नहीं बोल रहा। जो कुर्मी समाज से लोग हैं, सुदेश महतो जरूर उस पर बात कर रहे हैं, जयराम महतो जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए ना तो इसका विरोध में बोल रहे हैं। जो भी आदिवासी संगठन बोल रहा है वो जनप्रतिनिधि या पार्टियों से संबंधित नहीं, वही लोग बोल रहे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। जैसे गीताश्री उरांव कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम नारायण सिंह मुंडा, सालकन मुर्मू, इन तमाम जैसे लोग जो है विरोध करते आ रहे हैं कुर्मी समाज के कि आदिवासी में नहीं शामिल होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। आपको पता है 2-3 आंदोलन हो चुके हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ा है? 5 से 7 दिन तक रेलवे और हाईवे दोनों जाम रहा है, जिससे रेलवे को बहुत ज़्यादा क्षति, हज़ारों करोड़ की क्षति हुई है। हज़ारों लोगों की परेशानियाँ, लाखों की संख्या में यात्रियों का टिकट कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसमें दोष सबसे बड़ा यह है कि आपको पता है कि पहले से 3 महीना पहले से इन्होंने घोषित कर दिया, इसके बाद भी ना तो केंद्र सरकार कोई बातचीत के लिए पहल करती है, ना राज्य सरकार पहल करती है कि कोई बातचीत करके समाधान। मतलब आपको ये लगता है कि रेल रोकने से आम आदमी के परेशानियों से आपका कोई मकसद है ही नहीं। आप बयान तो नहीं दे रहे, लेकिन कोई सार्थक प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है कि आप एक तरफ तो कुर्मी समाज को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, आंदोलन करने की छूट देते हैं, दूसरी तरफ कोई सार्थक पहल, अगर आप इतने ही अगर ईमानदार होते, अगर केंद्र सरकार ईमानदार होती या राज्य सरकार ईमानदार होती तो कोई सार्थक पहल करती दिखती, कोई बातचीत करने के लिए इनविटेशन देती, लेकिन वह या साफ साफ कहती। लेकिन ये कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ आप कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से, आप उन्हें एक तरीके के अंधकार में रखना चाहते हैं, धोखे में रखना चाहते हैं। देखिए आप आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन वो सारा कुछ जो है वो केंद्र के पाले में डाल देती हैं। उसी तरह उड़ीसा में, उसी तरह से आपको झारखंड में भी दिख रहा है कि आप ना तो विरोध कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसके लिए कोई सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और यही एक तरीके से चुप्पी आप साध लेते हैं, इससे समाधान नहीं है। आपको पता है कि कितने दिन, 1 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन ट्रेन रोकेंगे, इसके बाद इन्हें वापस जाना ही होगा, इसलिए कि 3 बार पहले हो चुका है। तो इस तरीके से आपको एक तरीके से आप केवल
एक तरफ मान लो कुर्मी समाज है, उनकी अपना तरीके के 70 सालों से हम ये कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है, उनका अपना तर्क है। सर आपने जैसा बोला कि अगर कुर्मी समाज के समर्थन में बात नहीं करेगी तो नाराज हो जाएगी, ठीक है, अगर समर्थन में बात करती है तो क्या आदिवासी समाज नाराज हो जाएगी? दोनों तरफ से यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं, बड़े संवेदनशील मुद्दा है। आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए मिजोरम में क्या हुआ, तो आप इतनी आसानी से उस मुद्दा को ये नहीं कर सकते। आप अगर कोई भी पार्टियां अगर जो राजनीति कर रही हैं, अगर वो कुर्मी समाज का विरोध करती हैं, तो एक बड़ा सशक्त समाज है, आप उसको नाराज करके आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं तो आपको आदिवासी समाज जो लगातार जो विरोध कर रहे हैं उनका खतरा है कि वो हमसे नाराज ना। तो बड़े संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बड़ी फूक कर आपको ये रखना होगा, कदम रखना होगा। और इसीलिए पार्टियां जो है पीछे से एकदम मौन साध कर और वो खड़ी हैं कि देखिए क्या कुछ होता है और इसके बाद हम अपना ये करेंगे। और इसीलिए आपको दिख रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो आम आदमी और कुर्मी समाज का नुकसान हो रहा है कि वो बार बार सड़कों पर उतरते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। फिर से जो है एक तरीके के 4 दिन 5 दिन वो पूरा रेल पर और सड़कों पर सोते हैं और फिर उन्हें बिना कुछ हासिल हुए, बिना कोई सार्थक बातचीत का उन्हें वापस लौट जाना पड़ता है। इसलिए खुद ही आप जब देखते हैं कि लाखों लोग परेशान होते हैं, लाखों, अभी आज ही देखिए किस तरीके से लोग सुबह से कहाँ के लोग, जिससे हम लोगों ने स्टेशन पर गए थे, इस्पात एक्सप्रेस था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, तो आप कितने समय तक ये करेंगे? और सब कुछ आप कहीं ना कहीं एक तरीके से कोर्ट पर कि कोर्ट कुछ करे, मतलब पॉलिटिक्स आपको करनी है, आप ये करेंगे मुद्दों को, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं और एक तरीके से पूरे समाज को ठगने की कोशिश ये राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं। केंद्र सरकार इसकी भूमिका, उसमें केंद्र हो या राज्य की भूमिका, दोनों इसमें, हालांकि केंद्र सरकार को इस मामले में पहल करना है। रेलवे जब उन्होंने 4 महीना पहले घोषित किया था तो उनको पहल करना चाहिए था, बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था, कोई सार्थक पहल करना चाहिए था, कोई पहल। रेलवे इसमें सबसे लगता है कि रेल मंत्री या भारत सरकार को रेलवे की यात्रियों से कोई संबंध ही नहीं है या कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यात्री 24 घंटे भूखे रहे या ट्रेनें चली या ना चले। कल जब रेलवे हाईकोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने ट्रेनों का रद्द जो है वापस ले लिया, लेकिन आपने चलाने का प्रबंध क्या किया? जो ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची हैं, सुबह से आकर खड़ी हैं अलग अलग स्टेशनों पर, उन यात्रियों का कौन जिम्मेदार है? उनके ना खाने का सुविधा आपने लिया, ना पानी की सुविधा लिया, तो वो कैसे, मतलब उनकी परेशानियों को आप किस तरीके से करेंगे? सबसे ज़्यादा इसमें केंद्र और रेलवे तमाम जो है वो दोषी दिख रही है कि 4 महीना पहले कोई आंदोलन घोषणा किया जाता है और आप कुछ नहीं है कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई सार्थक पहल नहीं करते हैं। तो सर हमने देखा कि अभी जो कुर्मी समाज के लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये आज ही लास्ट होगा कि ये आगे चलता जाएगा? देखिए उन्होंने तो अनिश्चितकालीन घोषणा किया है और संभावना अभी तक उन्होंने क्या है कि अभी तक तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है, ना राज्य सरकार की तरफ से ना केंद्र की तरफ से कोई बातचीत की कोई पहल नहीं आई है। और उनके लिए भी स्थिति है कि तीसरे चौथे बार वो ये कर रहे हैं। वो अपने समाज को क्या मैसेज देंगे, वो क्या लेकर जाएंगे कि हर बार जो है आंदोलन करते हैं वो क्या चीज़ बताने? उनके सामने भी ये सवाल होगा कि इस बार उन्होंने निश्चितकालीन कहा है कि हम आर पार की लड़ाई लेंगे, अब देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए समाधान तो बातचीत से निकलेगी और बातचीत ही करना होगा और पहल इसमें सरकारों को ही करनी होगी कि वो किस तरीके से, इसलिए कि जब तक वो मुद्दा पर आप क्लियर नहीं करेंगे और किसी मुद्दे को इतना खींचते जाएंगे तो आने वाले समय में और ही कठिन होने जा रही है। इसलिए कि आगे 2024 है और इसी को लेकर आप दोनों तरफ से आप देखिए कि जब भी पूछा जाता है सवाल तो बचकर सीधे से निकल लिए जाते हैं और बयान भी किसी वैसे लोगों से दिलाया जाता है जिसका कि कोई मतलब कल का अगर आए तो हम अपना पीछे देखिए ये पार्टी का बयान नहीं है बल्कि उनका व्यक्तिगत राय है। मतलब बचाव करने की एक तरीके से ये किया जा रहा है और वही एक तरीके से यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। सर चलिए एक बात और एक सवाल रहेगा सर, ठीक है कुर्मी आंदोलन कर रही है लेकिन उस आंदोलन में देख सकते हैं कुछ युवा हैं, बच्चे हैं, सब गए आंदोलन में, तो उनके भविष्य के क्या है सर? इस पर मतलब एक अलग सवाल है। देखिए भविष्य आप क्या, उनके लिए तो वो जिस तरीके से अपना ये कर रहे हैं तो उसमें बच्चे बूढ़े क्या, वो तो पूरे पहले भी जब भी आंदोलन हुआ वहाँ पर महिलाओं भी आपको बंगाल में भी दिखा कि कितना लोग, तो वो तो अपना ताकत दिखाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें अपने हम कहना कि शुरू से झारखंड बंगाल में देखे तो शुरू से यही आता है कि आंदोलन आंदोलन। हाँ तो आंदोलन इसलिए उनके देखिए आंदोलन करना कोई ये नहीं है, आंदोलन तो देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपना करेंगे ही, उनके पास कोई है। इसमें सरकार और हमें एक नागरिक के रूप में सोचना होगा कि हम
किस तरीके के कि आज 2023 में भी अगर किसी को अपनी मांग बनाना है तो उसे रेल रोकना पड़ रहा है, हाईवे रोकना पड़ता है, और इस तरीके से जो है उससे पूरे देश को एक कोई और बाकी देशों में इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा कि अपनी मांगों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम का पूरा फेलियर है। किसी एक समाज के लिए हम इस पर ये नहीं कर सकते, उनकी मांगों को हम ये नहीं कर सकते, इसलिए ना हम इस पर सरकारों को सोचना होगा कि आखिर हम किस तरीके की व्यवस्था अगर बनाएं और उनकी क्या ऐसी ये है कि जो बार बार ये कर रहे हैं तो उनको एड्रेस उस तरीके से करना होगा। लेकिन आप सबसे बड़ा है कि यहाँ भारत आप देखिए कि पहले भी 7 दिन तक ट्रेनें नहीं चलती हैं, रेलवे के हवाई किराया जो है कोलकाता से तक आपका लंदन के बराबर 70 हज़ार तक चल जाता है और आप कुछ नहीं करते हैं। मतलब सरकार, लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती जब तक कोर्ट उसमें अपने से इंटरफेयर नहीं करता है। तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है यहाँ पर। लगता ही नहीं है कि मतलब कोई सरकार और सिस्टम है कि आप कुछ भी ये करिए, आप बस स्टैंड बाई खड़े हैं तमाशा देखने के लिए। सरकारों का काम तमाशा देखना नहीं है, बल्कि आपको नागरिक की जो एक तरीके का अधिकार है उसका रक्षा करना। और यहाँ सरकार एकदम इस तरीके से आप देख लीजिए जिस भूमिका में है एक दूसरे पर ये कर रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा तो केंद्र सरकार की दोष है कि क्यों इस मांगों को एड्रेस नहीं कर रही है, या नहीं तो स्पष्ट भी क्यों नहीं कर पा रही है। चाहे उनको समझाने में इतने दिनों से इनका आंदोलन चल रहा, लगातार अल्टीमेट देकर वो लोग दिल्ली तक एक किए, तो उनकी ये कोशिश होनी चाहिए। और पूरी तरीके से यहाँ सरकार विफल है, और इसके बाद कुर्मी समाज के हाथ में इस आंदोलन के बाद भी क्या कुछ लगेगा ये सोचना होगा। आपने एक बात सही कहा कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी देख सकते हैं आंदोलन हो रहा है और युवा सड़क पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर यह लगातार अगर यही चलता रहा तो भविष्य का क्या होगा उनका, और भारत के भविष्य का क्या होगा। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार, जय हिंद।